अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक जो है वो है दुनिया में जो माहौलियाती तब्दीली हो रही है उसके हवाले से हमने बात करनी है। मौसम जो है हम सब लोग कहते हैं ये कौन सा दिन आजकल कौन सा मौसम आ रहा है, ये किस मौसम में है? बच्चों ने जर्सियाँ पहनी हुई है सारा। ये मौसम कौन सा है? विंटर सीजन। इससे पहले कौन सा था? पहले मौसम कौन सा था? समर सीजन था, गर्मियों का मौसम था। इसी तरह बहार आती है, खज़ां आता है, इस तरह से मौसम चेंज होते रहते हैं। आजकल जो पूरी दुनिया में मसला बना हुआ है, इंसान जब दुनिया में आया था तो वो गारों में रहता था। उस वक्त जो था उसके ऐसे घर नहीं बनाए हुए थे, स्कूल्स ऐसे नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, कॉलेजेस नहीं थे। तब हर जगह पर जंगल ही जंगल होते थे, दरख्त होते थे, इंसान जंगलों में रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, दरख्त काटने शुरू कर दिए, उसका घर बनाना शुरू कर दिया, फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए, और इस तरह से उसने बहुत सारे और काम शुरू कर दिए। जिस तरह के उसने पहाड़ों में से काले खोद के उसमें से कोयला निकाला, ज़मीन में से खुदाई करके उसने बहुत सारे मादनियात दरियाफ्त किए, और फिर इस तरह से पेट्रोल का जो है वो दरियाफ्त हो गई। ऐसे करते करते इंसान ने बहुत सारी चीज़ों जो है उनको दरियाफ्त कर लिया, ईजाद कर लिया, और बाद में उनके इस्तेमाल के साथ अपनी ज़िंदगी को आसानी से आसानी की तरफ वो लेता गया। लेकिन हुआ यूँ कि ये आसानी तो हमें मिली, लेकिन इसके साथ एक मसला भी बना कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो सुकून था, जो आसाइश थी, जो हमारी सेहत थी, उसको हमने ख़राब कर दिया। अब देखें हमारे मुल्क में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, गर्मी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पड़ी है। और गर्मी की वजह सिर्फ ये है कि अब हर जगह पर आपको फैक्ट्रियों के धुएं नज़र आते हैं, आपको हर जगह पर मोटरसाइकिलों कारों के धुएं नज़र आते हैं। आप जहाँ पर कहीं जाए वहाँ पर आपको दरख्त कटे हुए मिलते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर घर बन जाता है, कोई ना कोई दरख्त काट के वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है। इस तरह से इंसान जो है वो दरख्त काटता गया, शहरों के शहर बनाता गया, इमारतों की इमारतें बनाता गया, और एक वक्त आया कि दरख्तों की तादाद कम होती गई और दूसरी जो चीज़ें थी इंसान की तादाद बढ़ती। पहले आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा हो। अब दुनिया की 8 अरब के करीब आबादी है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर लोगों के पास दरख्त इतने नहीं रह गए, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ लग रही हैं। तो अब ये जो मामला है आज हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज जो हुआ है दुनिया में, उसका पाकिस्तान, हमारा मुल्क का नाम क्या है, प्यारे मुल्क का नाम बताइएगा बेटा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि आपने कराची में देखा होगा हीट वेव आ गई, ठीक है, हीट वेव कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी की लहर आ गई। एक गर्मी की लहर है, घर से बाहर ना निकलना, अपने आप को महफूज कर लेना। फिर आपने देखा कि फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं। पिछले साल में फ्लड आया, हमारा आधा मुल्क उसमें डूब गया, सैलाब ही सैलाब है, हर जगह लोग बैठे हैं, पानी आ रहा है, वो बहा के सब कुछ साथ लेके जा रहा है। फिर आपने देखा कि स्मोक बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में आपने देखी है कि हर बंदा उसमें मास्क चढ़ा के बाहर निकल रहा है, दिन के टाइम में अंधेरा हुआ है, बादल है, धुआं है, अजीब सा सांस को ऐसे जैसे आंखों से पानी बह रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिस्म के ऊपर, स्किन के ऊपर कोई ना कोई एलर्जी हो गई है। इस किस्म की चीज़ें जो थी वो सामने आ रही है। फिर डिफॉरेस्टेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान में दरख्तों को बहुत ज़्यादा तादाद में काट दिया गया है, और हमारे दरख्त जो है वो बहुत कम हो गए हैं, जिस वजह से ये मसाइल बन रहे हैं। फिर आपने देखा होगा पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है कि लोगों ने जो है वो माहौल को इतना आलूदा कर दिया है, फैक्ट्रियों के धुएं, मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के, ये हमारे मुल्क का बड़ा मेन मसला है। इस वजह से हमारे हेल्थ इशूज़ भी घर घर में जो आपने देखा होगा कोई दमे का मरीज है, किसी को खांसी लगी हुई है, किसी को जुकाम लगा हुआ है, इस तरह मुख्तलिफ मसाइल जो है वो हमारे हेल्थ के पाकिस्तान में हम फेस कर रहे हैं। पीने का साफ पानी नहीं रहा। अब होता है ये कि जो फैक्ट्री है वो जब धुआं इस्तेमाल काम करती है वो हवा में धुआं छोड़ती है, फिर कहीं वो जहरीले केमिकल के साथ वो कोई रंग करना है या किसी चमड़े को सही करना है, खास तौर पर जहाँ पर चमड़े को रंग किया जाता है, चेंज किया जाता है, वो सारी की सारी फैक्ट्रियाँ जहरीले केमिकल इस्तेमाल करती हैं, और उन केमिकल्स को सीधे का सीधा वो खेतों में छोड़ देती है या पानी में डाल देती है, किसी पास वाली नहर में डाल देती है। अब नहर में जानवर भी तो रहते हैं, जो नहर के जानवर है, जो समुद्री आबी जानवर है, जब उसके ऊपर आप जहरीला मादा डाल दोगे तो वो बेचारे बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरह खेतों में जो जानवर रहते हैं, छोटे छोटे परिंदे, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, उनको भी आप उसमें भी वो केमिकल वाला पानी गुजार देते हो फैक्ट्री का, तो होता ही है वो भी मर जाते हैं। फिर आप दरख्त काट देते हो, जब हम दरख्त कटते हैं तो उसमें क्या होता है कि दरख्त में तो लकड़ी हमें तो मिल जाती है,
लेकिन अगर कोई हमारा घर तोड़े तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो दरख्तों पे किन के घर होते हैं? छोटे छोटे परिंदों के घर होते हैं, हम वो दरख्त काट के उनके घर भी तोड़ देते हैं। अब वो बेचारे हवा में उड़ रहे होते हैं, इधर उधर उनके छोटे छोटे अंदर छोटे चूजे, छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये सारे काम जो है इंसान कर रहा है। और हमारे जो साफ पीने का पानी है वो हम जो इंसान खुद पी रहा है वो भी बड़ा बुरा है, उसमें भी सेहत के तमाम जो है मसाइल उससे पैदा हो रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर लैंड जो है, हमारी ज़मीन जो है जिसपे हम चावल उगाते थे, जिसपे हम अनाज उगाते थे, गंदम उगाते थे, वो भी जो है कम होती जा रही है। हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है और ज़मीन जो है वो कम से कम होती जा रही है। हमारा जो पानी की लाइफ है, सी लाइफ है, अब हमारे जो समंदर है, हमारा जो समंदर है वो दरियाओं से, सारे दरिया जो है वो इकट्ठे होकर इसमें पानी कहाँ पर जाता है? जब दरिया सारे इकट्ठे होते हैं, दरिया चलते हैं ना, फिर आगे जाके एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारा का सारा पानी किस पे गिरता है? समंदर में। किस पे गिरता है? अब वो दरियाओं में जब हमने केमिकल छोड़े होंगे तो वो जहरीले केमिकल वाला पानी जाके किस पे गिरेगा? समंदर में। अब समंदर में जो मछली है, जो अंदर जानवर रह रहे हैं, समुद्री जो हयात है, अब वो बेचारे के सारे बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बेचारे मछलियां मर के समंदर की सतह के ऊपर आई होती है। अब वो बेचारे जहरीले केमिकल, इंसान काम कर रहा है लेकिन वो दूसरे स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रहा है। जंगल है, जंगल हम काट देते हैं, अब जंगल में बेचारे में, जंगल तो हमें बुरा लग रहा होता है ना उस वक्त, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जंगल में जानवर भी रह रहे हैं, कोई हिरन रह रहा है, कोई शेर रह रहा है, कोई चीता रह रहा है, उनका घर है, छोटे छोटे वहाँ पर गुलहरियाँ रहती है, इस तरह से दूबड़ वगैरह ऐसे छोटे छोटे जानवर जो है वो वहाँ पर जंगल में रहते हैं। तो अब हम जंगल काट देते हैं लकड़ी हासिल करने के लिए, और उससे क्या होता है कि वो जंगली लाइफ जो है हमारी सारी मुतासर हो। ये सारे काम कौन कर रहा है? कोई जानवर तो नहीं कर रहा ना, कौन कर रहा है ये सारे काम? इंसान कर रहा है। आपने कभी किसी भैंस को नहीं देखा कि वो फैक्ट्री लगा के बैठी हुई है, और वो, या किसी गाय को देखा हो कि वो जो है वो मोटरसाइकिल चला रही है और वो धुआं छोड़ रही है? ऐसे तो नहीं आपने देखा। ठीक है, तो बात ये करने की है कि इंसान ये सारे काम कर रहा है, कोई जानवर नहीं कर रहा। तो इंसानों को अपने रवैये को तब्दील करना होगा। जब तक हम अपना